दोस्तों, आज की कहानी है बहू की पसंद की थाली हमेशा खाली ही रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे निया, कहाँ चली गई? जल्दी आ, तुझे एक बात बतानी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालती जी खुशी से झूमते हुए अपनी बहू निया को जोर जोर से आवाज लगाने लगी। छत पर कपड़े लेने गई। निया जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या खुशखबरी है? आप तो लगता है खुशी के मारे शक्कर ना खा जाए ऐसी कोई खुशखबरी दिख रही है मुझको, तो बताइए जल्दी से। निया ने अपने हाथ के कपड़ों को पास पड़ी कुर्सी पर रखते हुए कहा। मालती जी अपनी खुशी संभालते हुए बोली, अरे निया, कल जमाई बाबू और अपनी रिंकी अपनी सासू माँ के साथ हमारे शहर आ रहे अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए। रिंकी बोल रही थी वह सगाई से आने के बाद हमारे घर पर भी आएंगे, इसलिए बेटा मैं इतनी खुश हूँ। अरे रिंकी से मिले कोई साल भर से ज्यादा होने को आया, इस बहाने अपनी बच्ची से भी मिल लूंगी। और रिंकी ने तेरे बनाए हुए हाथ के खाने की तारीफ तुझे पता अपने पूरे ससुराल में कर रखी है। उसकी सास बोल रही थी, इन बहाने तुम्हारी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना हम भी खाएंगे। सुना है बहुत बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं, हम भी दावत लेंगे उनके बने हुए खाने की। इसलिए निया, अब तुझे अपने हाथों का जादू रसोई घर में दिखाना है। मैं साथियों रिंकू की सांस, जब कोई कमी हो तो बता दे, मैं अभी रोहित को फोन कर देती, वो ऑफिस से आता हुआ है सामान ले आएगा और तू घर को भी अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दे। निया अपनी सास को तसल्ली देते हुए बोली, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं रिंकी दीदी से पूछ लूंगी उनकी सास को खाने में क्या क्या पसंद है, और रिंकी दीदी और जमाई बाबू का तो हमें पता ही है कि उनके खाने में क्या पसंद है। मैं सबकी पसंद का खाना बनाकर तैयार रखूंगी। मालती जी निया की बात सुनकर खुश होते हुए दूसरे काम देखने चली गई। आज रिंकी दीदी अपने ससुराल की फैमिली के साथ मालती जी के घर आ रही थी। मालती जी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। उधर निया सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर घर को अच्छे से सजा कर रसोई घर में खाने की तैयारी करने में लग गई। निया की खाने की तैयारी के साथ ही रसोई घर मसाले की खुशबूदार महक और सुगंध से भर गया। निया के मसालों में पता नहीं ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है कि उसके मसालों की खुशबू पूरी आस पड़ोस को महका देती है। आस पड़ोस के लोगों के नथुने निया के घर से आ रही लज्जतदार खुशबू को सूंघकर अपने होठों पर बन रहे खाने के स्वाद को लेकर जीभ फिर आने लगती है। दाल में ऐसा तड़का लगाती है कि दाल खाने से जी सुराने वाले लोग भी दाल खाने के दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल कम गैस कर रखी हुई खीर जैसे जैसे उबाल रही थी, उसकी केसर और इलायची की खुशबू पूरे घर में अमृत की जैसी खुशबू फैली हुई थी। निया ने देखती देखती थोड़ी देर में सबकी पसंद का पूरा खाना तैयार करके रख दिया। थोड़ी देर में रिंकी दीदी का परिवार आ गया। रिंकी दीदी के परिवार में उनकी सास के अलावा 2-3 जने और आ गए थे। रिंकी की सास उनको भी निया के हाथ का बना खाना खिलाने के लिए ले आई थी। निया और मालती जी ने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए रिंकी दीदी के परिवार के लोगों का स्वागत किया। रिंकी की सास घर में घुसती बोली, अरे वाह, पूरे घर में खाने की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। ये खुशबू इतनी अच्छी है तो फिर खाना तो पता नहीं कितना
भाव हो बना होगा। और मालती जी को देखकर हंसते हुए बोली, आपको तो पता ही है मालती जी, हम तो स्पेशल आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए। ये बात सुनकर मालती जी और निया दोनों जोर से हंस पड़े। थोड़ी देर की बातों की औपचारिकता के बाद सब खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में गए। निया ने अपने बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों से डाइनिंग टेबल सजा दी थी और सबको खाना परोसना शुरू कर दिया। निया ने रिंकी की सास की थाली में मूंग दाल का हलवा और गट्टे की सब्जी के साथ जब मसाले वाली पूरी रखी तो रिंकी की सास खुश होते हुए बोली, अरे निया बेटा, तूने तो मेरी फेवरेट चीजें बना ली खाने में। और अपने बेटे की थाली में खीर और आलू छोले की सब्जी देखी तो बोली, अरे तूने तो मेरे बेटे की पसंद का खाना भी बनाया। और अपनी रिंकी के लिए उसके मनपसंद गोभी के पराठे और साथ में लहसुन की चटनी। अरे निया, तूने तो सबकी पसंद के अनुसार सारी चीजें मिनटों में बना ली और तेरे चेहरे पर बिल्कुल थकान नाम की चीज नहीं। अरे ये क्या है, तेरी एनर्जी का राज, इतना सब तो अकेले कैसे बना लेती, अरे वह भी इतना स्वादिष्ट। रिंकी की सास और सब लोगों ने निया का हाथ के बनने का खाना बहुत स्वाद लेकर खाया। हर चीज को सब लोग थोड़ा थोड़ा बार बार और मांग रहे थे। सबके चेहरे पर खाने की तृप्ति के भाव थे। सब उंगलियां सारते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। रिंकी की सास रिंकी से बोली, सच बोलती है रिंकी, तो तेरी भाभी के हाथ के बने खाने के स्वाद और कहीं नहीं है। ऐसा स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया। अरे खाना तो बनाया सो बनाया, पर वह भी सबकी पसंद का। मालती जी को देखते हुए बोली, सच में मालती जी, आपकी तो किस्मत खुल गई। ऐसी अन्नपूर्णा बहू मिली है आपको, जिसके हाथों में स्वाद के साथ साथ बरकत भी है, जिसको ये भी याद रहता है कि किसको खाने में क्या पसंद है। मालती जी बोली, जी सही कर रही है, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी, ये सबकी पसंद का खाना बनाती, हमेशा सबकी पसंद को ध्यान में रख कर ही फिर कोई खाना बनाएगी। और अब तो हमें इसको अपनी पसंद बतानी भी नहीं पड़ती। अरे ये तो मिनटों में ये जान लेते हैं कि आज हमें क्या खाना है और हमारे कहे बिना ही हमारी पसंद का खाना हमारे सामने लाकर रख देती हैं। रिंकी की सास बोली, सच में निया बेटा, तुम साक्षात अन्नपूर्णा हो, पर जरा हम भी तो जाने सबकी पसंद का खाना बनाने वाले के खाने में क्या पसंद है। रे जो खाना इतना अच्छा बनाती है उसके तो खाने की पसंद भी और अच्छी होगी। सलोनिया, हमें भी तो बताओ तुमको खाने में क्या पसंद है। रिंकी की सास की बात सुनकर निया एकदम सो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। इतनी सालों से सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते निया अपनी पसंद तो जैसे भूल ही गई थी। सबकी पसंद को ही अपनी पसंद बना लिया था उसने। निया को यूं सूप देकर मालती जी बोली, अरे बहन जी, इसको तो सब पसंद है, ये तो जो बनाती हैं सब ये भी खाती हैं। रिंकी की सास बोली, अरे बहन जी, सबकी कोई खास पसंद तो होती है ना, जैसे मेरी और आपकी है, आपकी रिंकी की और आपके जमाई की है, वैसी निया की भी तो होगी। चलो निया बताओ। मालती जी और रिंकी भी इसी उधेड़-बुन में रह गई कि भाभी को क्या पसंद है। आज तक उन लोगों ने कभी भाभी से इस बारे में पूछा ही नहीं, बस अपनी अपनी फरमाइशी भाभी को बताते रहे खाने की, पर कभी ये नहीं पूछा कि भाभी आपको क्या पसंद है। निया थोड़ा चेंज होती बोली, वैसे तो मुझको खाने में सब पसंद है, पर बैगन का भरता और उसके साथ करारे पराठे मुझको बहुत पसंद थे, पर जब से शादी होकर
इस ससुराल में बैगन कोई खाता ही नहीं है। बैगन के नाम से सब दूर भागते हैं। कभी बैगन लेकर ही नहीं आए तो फिर मैंने भी बैगन के भरते के बारे में खाने का सोचना छोड़ दिया। या जो सबकी पसंद का खाना बनता है उसी को अपनी पसंद बना ली। और अब तो मुझे खाने में अपनी कोई खास पसंद लगती भी नहीं है। सबकी पसंद मैं ही अपनी पसंद ढूंढ लेती हूँ। रिंकी की सास निया की ये बात सुनकर एकदम मौन हो गई। थोड़ी देर बाद मालती जी बोली, आखिर हम हमारे घर की अन्नपूर्णा की पसंद को क्यों नहीं जान पाते। अपनी पसंद उसको बताते जाते हैं पर उसकी पसंद के बारे में जानने का कभी सोचते भी नहीं है। आखिर मालती जी क्यों सबकी पसंद का खाना बनाने वाली आपके घर की बहू की पसंद को आपके घर में कोई नहीं जानता। वह अपने हाथ के बनाए हुए खाने से और वह भी सबकी पसंद के खाने से सबको तृप्त करती है। फिर उसकी पसंद के खाने से क्या हम उसको खुश नहीं कर सकते। वह सबकी पसंद का खाना अपनी थाली में डालती है। सिवाय उसके अपनी पसंद के खाने के अलावा वह सब खाती है। बहू की पसंद की थाली हमेशा खाली ही रहती है। मालती जी भी निःशब्द थी क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उनकी बहू को क्या पसंद है। पर आज वह अपनी गलती सुधारने वाली थी। मालती जी ने रिंकी की सास को बोला, बहन जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है पर अब इस गलती को सुधारते हैं। इस गलती को हम आज रात को हो सुधार रहे हैं। आपको भी आज रात को हमारे घर ही रुकना होगा क्योंकि आज रात हमारे घर में एक पार्टी और होगी और उस पार्टी में खाना हमारी पसंद का नहीं हमारी बहू निया की पसंद का बनेगा। आज खाने की थाली में सिर्फ बहू की पसंद की चीज होगी। मालती जी की बात सुनकर निया की आंखों से खुशी के आंसू की दो बिंदु गिर पड़ी। सच में घर में सबकी पसंद का ध्यान रखने वाले की पसंद का ध्यान किसी को नहीं होता। एक बार आपकी पसंद का ध्यान रखने वाले से भी पूछ कर देखिए कि आपको क्या पसंद है।